दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे मामले पर आधारित है जिसने पूरे राजस्थान को झंझोर कर रख दिया। एक मासूम बच्ची अपने घर से रोज की तरह खेलने के लिए निकली, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। परिवार उसकी तलाश में भटकता रहा, पुलिस जांच में जुटी रही और समय के साथ इस मामले से जुड़ी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आने लगे। आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ, वह कई दिनों तक कहाँ रही, पुलिस तक इस मामले की अहम कड़ी कैसे पहुंची और जांच में अब तक क्या क्या सामने आया। दोस्तों सच जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप और लाइक कर दीजिए जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत राजस्थान के श्री गंगानगर से जून के पहले वीक से शुरू होती है। रोजाना की तरह एक लड़की जो कि अपने घर से शाम को बाहर निकलती थी, दूसरे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, और ऐसे ही इस दिन भी वो घर से निकली। उसकी माँ ने सोचा कि डेली की तरह वो आज फिर जाएगी खेलने और वापस अपने घर लौट आएगी, लेकिन माँ को भी नहीं पता था कि उसकी बेटी के ऊपर किसी और इंसान ने नजर रखी है। दरअसल एक ऑटो ड्राइवर जो कि दिखने में एक साधारण सा इंसान था, लेकिन मन के अंदर बहुत बड़ी खोट और मन में एक ऐसा लालच जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। दरअसल उसने इस लड़की को बहुत बार अपने घर से बाहर खेलते हुए देखा था और इस दिन उसने बहुत बड़ा ट्रैप लगाया। सबसे पहले तो वो सेम टाइम पर शाम को उस लड़की के घर बाहर पीछे वाली गली में पहुंच जाता है, जहां पर वो इस लड़की की वेट कर रहा था। थोड़े ही टाइम में वो लड़की अपने घर से बाहर निकल ली और वहां पर पहुंच गई और तभी यह ऑटो ड्राइवर लड़की को बुलाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे बातों में लाता हुआ अपने ऑटो के अंदर बैठा लेता है। अब मामला यह था कि असल में उस लड़की बहुत कम थी, उसे भी नहीं पता था कि आगे जाकर यह अंकल उसके साथ क्या करने वाले हैं। दरअसल यहीं से यह लड़की को उठाता है और श्री गंगानगर की एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अक्सर ही लोगों को लड़कियों की जाती है। एक ऐसा धंधा जिसे शायद पुलिस भी जानती थी, लेकिन पैसे भरने के कारण कोई भी उनको अरेस्ट नहीं करता था। अब इसी जगह पर यह ऑटो ड्राइवर लड़की को लेकर पहुँच जाता है। वहाँ ले जाने के बाद होटल के अंदर सबसे पहले तो इस हैवान ने अपनी भूख मिटाई, बिना देखे बिना मासूमियत देखे या उस लड़की के साथ सारे काम करता है और आखिर में जब इसका काम हो जाता है तो वह इस लड़की को होटल वालों को देता है। उनको कहता है कि यह लड़की बहुत दूर से आई है, तुम अगर इससे पैसे कमाना चाहते हो तो तुम कमा सकते, पर उसके बदले तुम्हें मुझे भी पैसे देने होंगे और अगले समय अगर मैं तुम्हारे इस होटल में आऊँ तो तुम लोग मुझसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करोगे। इस शर्त के ऊपर होटल वाले मान जाते हैं, क्योंकि इनका धंधा पहले भी इसी सेम पैटर्न पर चल रहा था, जिसके बीच लोग अपनी लड़कियां पर जाते हैं जहां किसी और लड़की को इस जगह पर छोड़ देते हैं। अब जैसे वह ऑटो ड्राइवर लड़की इन होटल वालों के पास थमा देता है तो उसके बाद शुरू होता है इस क्राइम का दूसरा चरण, जिसके बीच यह लोग इतनी दरिंदगी दिखाते हैं कि आप लोग सुनने के बाद रो दोगे। दरअसल इन होटल वालों ने लड़की को 2 दिन तक एक कमरे के अंदर बंद रखा, उसे कम खाना दिया, कम पीने की चीजें दी और इसके बाद तीसरे दिन आ जाता है, पता चलता है कि इस होटल के अंदर और मर्द पहले भी आते हैं अपनी भूख मिटाने के लिए, दूसरी लड़कियों के साथ कोई गलत काम करने के लिए, जिसके बदले वह होटल वालों को पैसे देते हैं और उनको लड़कियां की जाती। इसी के बाद अब ये पहले दिन यह लड़की लड़कों के बीच छोड़ी जाती है। पहला इंसान आता है और लड़की के साथ ये चीजें करनी शुरू कर देता है और ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। फर्स्ट डे, सेकंड डे और तीसरा दिन भी आते आते 1-2 नहीं बल्कि 6-6 लोग पूरे दिन के बीच इस लड़की के साथ ये सारी चीजें कर रहे थे। इसको रोकने वाला कोई नहीं था। दूसरी साइड इस लड़की की फैमिली बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुकी थी। जैसे ही लड़की गायब होती है, अगले ही 2 घंटे के अंदर लड़की की फैमिली पुलिस स्टेशन जाती है, कंप्लेंट दर्ज की जाती है, लेकिन पुलिस वाले उस लड़की को नहीं ढूंढ पाते। आप भी जानते हैं कि इंडिया का पुलिस प्रशासन बहुत ही ज्यादा स्लो काम करता है। जब तक कोई बड़ा क्राइम ना हो जाए या कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए जिसके बीच पुलिस वालों को यह ना लगे कि कहीं से प्रेशर पड़ सकता है, जहां कोई गलत चीज उनके साथ हो सकती है, तब तक पुलिस वाले कोई भी बड़ी चीज नहीं करते, कोई भी जांच नहीं की जाती है। ऐसे ही इस केस के साथ भी होता है। पुलिस वाले लड़की को ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उतनी कोशिश नहीं की जाती
जिसके साथ लड़की को ढूंढा जा सके। और दूसरी साइड फैमिली को भी नहीं पता था कि उनकी लड़की के साथ क्या क्या किया जा रहा है। पहले दिन तो वो ऑटो ड्राइवर लड़की के साथ गलत काम करता है, उसके बाद 2 दिन बीतते हैं और तीसरे दिन कोई और नया इंसान पैसे पे करने के बाद यह सारी चीजें करता है। और तीसरा चौथा दिन आते आते 6 लोग ये लड़की के साथ गलत काम कर रहे थे और आखिर में पूरे 30 लोग लड़की के साथ सारी चीजें कर चुके थे। यह बिना सोचे, यह बिना समझे कि उस लड़की की कितनी ज्यादा कम है। और वह लड़की जो आगे से कुछ करना नहीं चाहती, वह बार बार रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनता। आप सोचकर देखिए, एक लड़की जिसके साथ एक हफ्ता के अंदर 30 लोगों से यह सब कर चुके हैं, वह लड़की हिम्मत छोड़ चुकी थी। उसे लगने लगा कि शायद ना ही उसके पेरेंट्स और ना ही पुलिस उसे बचा पाएगी। लेकिन इसी दौरान जब 30वां बंदा आता है तो वह गलती कर देता है। उस इंसान ने इस लड़की की फोटो क्लिक कर ली, जिस फोटो के बीच यह भी दिख रहा था कि फोटो वाला रूम कौन सा है और यह रूम किस होटल का है, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर ही ऐसी जगहों के बारे में जानते होते हैं। जिसके बाद ये फोटो जब वहाँ बंदा क्लिक करता है तो बाहर जाने के बाद यह फोटो वायरल हो जाती है। धीरे धीरे वायरल होती हुई यह पिक्चर पुलिस वालों के पास पहुँची तो उन्होंने फोटो को देखते हुए झट से पहचान लिया कि यह तो वही लड़की है जिसकी तलाश पुलिस लगभग 1 हफ्ता से कर रही है। और जब फोटो को ध्यान से देखा जाता है तो पता चला कि यह वही होटल है जिसके अंदर पुलिस वाले पहले भी रेड कर चुके हैं। तो तुरंत ही एक टीम तैयार की जाती है जो कि अब इस होटल पर रेड मारने वाली थी। पुलिस वाले इस टीम को लेकर होटल के बाहर पहुंचे। पूरी एहतियातन बरती जाती है और सभी अंदर घुसे हुए थे। सबसे पहले रिसेप्शन वाले को पकड़ा गया, धीरे धीरे होटल का ओनर और बाद में बाकी वह सारे लोग जो इस होटल के अंदर इस चीज को चला रहे थे। सभी के अरेस्ट होने के बाद जब उनको पुलिस सख्ताई से पूछती है तो आखिर में वह लोग इस लड़की के बारे में बता देते हैं। तो फिर वो लड़की पुलिस वालों को मिल जाती है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब पुलिस वाले इस लड़की को उस रूम के अंदर ढूंढते हैं तो उस टाइम पर भी एक और इंसान जो कि बाहर से आया था, पैसे पे करने के बाद लड़की के साथ कुछ गलत करने वाला था। तो तभी पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और मौके पर 8 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। बाकी के सभी लोग अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े, लेकिन जैसे ही वह सभी लोग मिलेंगे तो उनको भी बड़ी से बड़ी सजा मिल जाएगी। बड़ी हैरानी की बात यह कि यह लोग यह जानते हुए भी कि लड़की की है तो उसके साथ ये सब कुछ कर रहे थे। वह लड़की लोगों से हेल्प मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उस लड़की की हेल्प नहीं की। और आखिर में किसी इंसान की एक की गई छोटी सी गलती उनके इतने बड़े आरोप को सामने ले आती है। दोस्तों, इस मामले में जांच अभी जारी है। पुलिस ने अब तक जांच के दौरान कई संदिग्धों से पूछताछ की और जिन लोगों के खिलाफ प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं उनके विरुद्ध संबंधित कानूनी धाराओं में कार्रवाई की गई है। मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जबकि अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, गवाहों के बयान और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले का संज्ञान संबंधित प्रशासनिक और अन्य संस्थाओं ने भी लिया है और निष्पक्ष जांच पर जोर दिया गया। वहीं जिन स्थानों का नाम जांच में सामने आया है उनके संबंध में भी स्थानीय प्रशासन के नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय अदालत द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर ही लिया जाएगा। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।